आप ऐसे युवा अधिकारियों से सीखें और इनसे प्रेरणा लें, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। और सांस्कृतिक के रूप मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने इस मेले में आए हुए समस्त मातृशक्ति, बुजुर्गण और युवा साथियों का। साथ ही हमारे युवा जो मेला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, अगर आप इनको बीच में पहुंचा देंगे तो आप कहेंगे ये भी कोई एक स्टूडेंट 28 साल की उम्र में देश का सबसे बड़ा पेपर आईएएस की उत्तीर्ण करके 26 साल में उत्तीर्ण करके 28 साल में आपके यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में। साथ में हमारे युवा आईएफएस हैं, डीएफओ, ये भी दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट हो, हमारे इंटर बीए में पढ़ने वाले छात्र आए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं कर्नल सोईमन साहब, आर्मी के हमारे कर्नल साहब नॉर्थ ईस्ट से हैं। और जब भी हमने उनको अतिथि के रूप में आवाज लगाया, उन्होंने जो है हमारे अतिथि को जो है स्वीकार में हमारे बीच आए। और आज मैं आर्मी के इस जाबाज अफसर को भी मैं अपनी विधानसभा की ओर से सैल्यूट करता हूं। साथ ही हमारे मित्र यही तल्ला बगड़ के पोखरिया जी हैं, जबकि आपका परसों सालगिरह भी है। मैंने प्रॉमिस किया कि तलाक नहीं होने दूंगा, मैंने कहा मैं 10 बजे आपको देहरादून पहुंचा दूंगा, तो मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं डीसीएल के माध्यम से देश और विदेश में इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो प्रसारण कर रहे हैं भाई नदीम परवेज जी के साथ में हमारे रोतला जी और उन तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे छोटे भाई काठमांडू से आए हैं, मानसरोवर चैनल हमारे तिवारी जी भी हैं। मैं अपने भाई तिवारी जी और भाई नीरज का भी इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ऐसी अगर शांति प्रिय से आप प्रोग्राम को देखेंगे, साथ देंगे, तो ये आपका सहयोग जब तक रहेगा। मैं पद में रहूं न रहूं, जौनजीबी के मेले की गरिमा को जो है कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था मैं विधायक नहीं, आपका सेवक, और मैं आपका बेटा भाई और आपका साथी बनकर इस विधानसभा की सेवा करना चाहता हूं, ना कि विधायक के तौर पर। और हमने कहा, जब मुझे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया, उन्होंने कहा मेला तो कर रहे हैं, हमारे पास बजट की कमी है। मैंने कहा आपको कितना जरूरत है? उन्होंने कहा कि हमें 6 लाख से मेला कर लेंगे। मैंने कहा आप युवा हैं और युवा के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैंने कहा मैं एज ए बड़े भाई के तौर पर आपका 10 लाख दे रहा हूं, और वो 10 लाख भी हमने जारी कर दिए। और आज का ये प्रोग्राम है, इसमें सरकारी पैसा नहीं ले रहे हैं, उसको सब हम इज्जत देंगे तभी हमको इज्जत मिलेगी। आप देखते ना, किसी को आप एक बार नमस्कार करते, 2 बार करते, अगर वो जवाब नहीं देता तो तीसरी बार वो भी नमस्कार करना छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मुझे किसी से नमस्कार लेना है तो सबसे पहले मुझे उसको नमस्कार करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे आज एक बार फिर मंच से कह रहा हूं, इस बार हम किसी कारणवश धारचूला में वॉलीबॉल नहीं करा पाए, लेकिन मैंने ये तय किया है कि नए वर्ष में हम वॉलीबॉल के साथ साथ 3 दिन का धारचूला महोत्सव कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करूंगा। बस आपका साथ चाहिए, विकास के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे और विकास भी करेंगे, और आपके मनोरंजन के लिए, आपके लिए, खेल के लिए अगर कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं। बस आप सबका साथ, आपका जोश चाहिए। और आज आप देख लें, 2 हमारे अधिकारी यहाँ पे हैं, बिल्कुल आपसे भी कम उम्र के युवा हैं। इन युवाओं का अगर हम हर जगह पर साथ देंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बड़े भाई मणि कुमार जी ने कहा कि जब इनको धारचूला जौनजीबी के युवा देखेंगे तो उनके मन में भी बैठेगा कि हम भी जो है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम भी जो है चयनित हूं। और यह क्षेत्र तो मैं धन्य हूं जिस क्षेत्र का मुझे सेवा करने का मौका मिला। देश के सैनिक के रूप में देश का प्रथम महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानों की भूमि है। पंडित
किशन सिंह नैन्सी की भूमि है, जिनका आज भी इंग्लैंड के अंदर स्टैचू लगा है, और सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पद पंडित किशन सिंह और नैन्सी को मिला है। और मैं धन्य हूं, दो चीफ सेक्रेटरी यानी कि उत्तराखंड सरकार के दो प्रमुख सचिव स्वर्गीय रघुनंदन सिंह टोलिया जी और हमारे श्री नीरज सिंह दपलजियाल जी, उनकी कर्म भूमि है। तो अगर हम पुलिस प्रशासन में बैठ जाएं तो आईजी बिमला गुंजाल से जो हमारे बच्चे हैं, कोई आप में देश का जो है नेतृत्व करेगा, तो कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो है इस प्रदेश का ही नहीं देश का नेतृत्व करेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप ऐसे युवा अधिकारियों से सीखें और इनसे प्रेरणा लें, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। और सांस्कृतिक के रूप में भाई रामचंद्र काफले जी और जुनू के अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं, इन सब ने सीख लेनी है हमारे दो युवा अधिकारियों को देखकर कि ये IAS IFS हैं, तो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप भी बनेंगे। अगर आप बनेंगे तो केवल आपका नाम नहीं होगा, धारचूला पूरे क्षेत्र का नाम होगा। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, तो भाई कर्नल साइमन साहब जैसा भी बनना है। अगर देश के लिए जाबाज सिपाही अगर अफसर पैदा नहीं होगा, तो ये देश की सीमाओं की रक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूं साथियों, किसी से द्वेष करके या किसी से जलन की भावना रखकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर सीख लेनी है तो अच्छे कामों की सीख लेनी है, गलत कामों की नहीं लेनी है। और इसी के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अभी आपकी काफी प्रोग्राम है, लेकिन मैं आप सबसे पुनः विदाई लेता हूं और आप सबको जौनजी मेले की बधाई देता हूं। अब हम अगला प्रोग्राम मिलेंगे धारचूला महोत्सव, और धारचूला में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय कैलाश राव जी की स्मृति में वॉलीबॉल जो है इंटरनेशनल वॉलीबॉल पे, और उसके बाद हम मिलेंगे फिर अगले वर्ष इसी जौनजीबी के मंच। और इसी के साथ आप सबका नमन प्रणाम, आपका समय लिया इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। जब 4 बार आपने मुझे विधानसभा भेज दिया, मैं 4 बार इसलिए कहता हूं कि 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी का उपचुनाव वो भी मेरा चुनाव था। इसलिए मैं कहता हूं 4 बार जब आपने आशीर्वाद दिया है, तो अगर 10 मिनट आपका ले भी लिया तो आप जूते भी मारेंगे तो आप ही का बच्चा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत बधाई। और मित्र राष्ट्र से आए हुए भाई रामचंद्र काफले और बैंक जुनू रिजाल काफले जी का मैं संपूर्ण उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह बेटी बोरी और रोटी का संबंध है, उस संबंध को अगर कहीं देखना है तो कभी आप काठमांडू जाइए, खाली एक बार कहिए कि काफले साहब हम काठमांडू में आए हैं। जब तक आप वापिस एयरपोर्ट में आप जहाज में नहीं बैठेंगे, तब तक वो आपके साथ रहेंगे और आपको पूरे हर जगह कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जौनजीबी। तो मैं इसी बीच अपने मेलाधिकारी जी से गुजारिश करूंगा मैं अपने मेलाधिकारी जी से गुजारिश करता हूं कि हम सबके बीच विराजे कर्नल साहब को आप ये शॉल उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और साथ ही मैं अपने माननीय विधायक जी से गुजारिश करता हूं कि आप पोखरिया जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और इसी क्रम में मैं गुजारिश करता हूं, जी हाँ, सुरक्षा के प्रति कोतवाल साहब अशोक कुमार सर को शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे माननीय विधायक जी। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने मेलाधिकारी महोदय को कि आप एक मोमेंटो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से आए हुए हमारे स्टार गायक रामचंद्र काफले जी को प्रदान करने की कृपा करेंगे।
और सर एक मोमेंटो हमारे बीच विराजे आज हम सबका सौभाग्य है, कर्नल साहब को प्रदान करने की कृपा करेंगे। जिस दिन धारचूला में एलधारा में आपदा आई, मैं उत्तराखंड सरकार की ओर से ये केवल बॉर्डर में रहकर हमारी रक्षा नहीं करते, ये हमारे भूमि में हमारे बीच रहकर भी जब हम पे कोई आपदा आती है तो उस आपदा के घड़ी पे भी जिस तरह बॉर्डर पे हथियार लेके खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी सेवा के लिए रहते हैं। तो ऐसे आर्मी के जो है जाबाज अफसरों को मैं पूरी विधानसभा की ओर से सैल्यूट करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र है उस दिन नहीं दे पाए, आज आपको दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अपने मेलाधिकारी जी से गुजारिश करता हूं कि आप हम सबके बीच मौजूद पोखरिया जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। और इसी क्रम में मैं गुजारिश करूंगा अपने मेलाधिकारी महोदय को कि आप हमारे डीएफओ सर को ये जौलजीबी मेले की स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। यही है मेला, यही है महोत्सव। आप सभी का, समस्त अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम चलते हैं क्योंकि आज हम सबके लिए एक बेहतरीन अवसर है। तीनों खोला पारी ये एक छोटा सा पारितोषिक हम सब धारचूला के समस्त जनता की ओर से 2 लाख रुपए का पारितोषिक मित्र राष्ट्र के रामचंद्र काफले जी को। धन्यवाद। में फिर आएंगे। आपने हमारे एक छोटे से अपील पे कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये पैसा चाहिए, मैंने कहा मेरे को करना है। आपने ये कहा कि कब आना और किस वक्त पहुंचना है। मेरे तरफबाट वेलकम छ। एक डिनर पार्टी मेरे तरफ से होगा काठमाडौँ में। सभी को वेलकम है काठमाडौँ में। इफ तपाईसँग समय छ भने दाइसँग आउनु होला। सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यू इयरको निमन्त्रणा छ है सबैलाई।